अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है, जो कि महर्षि स्वामी दयानंद की अद्भुत रचना है। और इसमें आज विषय आ रहा है कि आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है। हमने पढ़ा था भारतवर्ष का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। तो जो आर्यावर्त है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी वास्तव में सीमा कहाँ तक है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर स्वामी जी स्वयं लिखते हैं मनुस्मृति के आधार पर। आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् तयोः एव अंतरम गिरियोः आर्यावर्तम विदुर्बुधाः सरस्वती दृशद्वत्योर्देवनद्योर् यदंतरम तम देवनिर्मितं देशम आर्यावर्तम प्रचक्षते। इसका अर्थ है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृशद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं, उन सबको आर्यावर्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहा गया है। तो ये स्वामी जी लिखते हैं। तो सीमा कहाँ तक है? उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में विंध्याचल है, ये दोनों पर्वत के बीच में। इसी प्रकार से पूर्व में समुद्र है और पश्चिम में समुद्र है। उस समय समुद्र था पूर्व में भी, पश्चिम में तो अभी भी है, लेकिन जो ये मनुस्मृति है जहाँ ये श्लोक लिखा है, तो उस समय में पूर्व में जहाँ समुद्र था वहाँ तक हमारा देश है। तो पूर्व और पश्चिम में समुद्र की सीमा और उत्तर और दक्षिण में हिमालय और विंध्याचल की सीमा, ये आर्यावर्त का निर्धारण करने वाले क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से पश्चिम में सरस्वती और अटक नदी तथा पूर्व में दृशद्वती भी एक नदी है जो नेपाल के पूर्व भाग से पहाड़ से निकलती है और बंगाल के आसाम के पूर्व से होती हुई जो ब्रह्मा के पश्चिम को जाती है और दक्षिण समुद्र में मिलती है। ब्रह्मा कहते हैं आज के म्यांमार को, ये ब्रह्म देश कहलाता है, वही भले आर्यावर्त में था। तो ये जहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी है वो सब क्षेत्र आर्यावर्त का है। तो हिमालय उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर विंध्याचल और रामेश्वर पर्यंत इसकी सीमा है। तो इसके अंदर जितने भी राज्य थे, नगर थे, क्षेत्र थे, वे सभी आर्यावर्त हैं, क्योंकि इसको आर्यों ने बसाया है, विद्वानों ने बसाया है, और जो आर्य हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, यही इसमें निवास करते थे। तो इस प्रकार से जो आर्यावर्त है वो एक विराट क्षेत्र है और आर्यों के निवास का स्थान है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर से यह घिरा हुआ देश हरा भरा ऋषियों का प्रदेश है। तो ये आर्यावर्त नाम से प्रसिद्ध था। अब भी इसे हम आर्यावर्त ही कहते हैं। जब संकल्प पाठ करते हैं तो यही पाठ करते हैं, आर्यावर्तांतर्गते। ये हम आज भी पाठ करते हैं संकल्प पाठ में,
तो इस प्रकार से ये आर्यावर्त की अवधि हुई। उत्तर से हिमालय, दक्षिण से विंध्याचल और पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ से लेकर के और पश्चिम में जो अरब सागर है, आज के ज़माने में अरब सागर बोलते हैं उसको हम, तो समुद्र तक ये सीमा आर्यावर्त की है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम भाग 48 पर आ गए। पिछली बार हमने 47वें भाग में जाना कि वे आर्य किस प्रकार से आए। यहाँ पर तो बता दिया गया था कि उनमें आपस में आर्यों में और जो अनार्य थे आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से आर्य लोग यहाँ आकर के बस गए और जो अनार्य थे वो अलग अलग देशों में जा कर के बस गए। तो इस प्रकार से यह हमारा देश आर्यों के कारण आर्यावर्त कहलाया। अब इस प्रश्न में फिर पूर्व पक्ष कह रहा है कि इसकी सीमा कहाँ तक है, कितना भाग है, मतलब ये पता करना चाह रहा है कि आर्यावर्त जो देश था हमारा, तब उस वक्त आर्यावर्त जो नाम था इस देश का, तब इसकी सीमा कितनी थी, कहाँ से कहाँ तक था, तो ये पूछ रहा है। तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है। मैं इन दोनों को प्रश्नोत्तर को काव्य से बोलती हूँ, क्योंकि आप स्वामी जी से महर्षि दयानंद सरस्वती कृत मनुस्मृति द्वारा प्रकरण को पूरा सुन चुके हैं और उनका संक्षिप्त व्याख्यान भी। अब मैं भी इसको काव्य सहित संक्षिप्त व्याख्यान के रूप में कहती हूँ। आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक पूछ रहा है पूर्व पक्ष अब, पूछ रहा है पूर्व पक्ष अब। सिद्धांती उत्तर देता है मनुस्मृति अनुसार कथन सब, मनुस्मृति अनुसार कथन सब। उत्तर खड़ा हिमालय देखो, उत्तर खड़ा हिमालय देखो, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। आप चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की इस रूपरेखा को मेरे बोलते हुए मन में बनाते जाएंगे। उत्तर खड़ा हिमालय देखो, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व और पश्चिम में सागर, भौगोलिक सीमा यहाँ पर्यंत, भौगोलिक सीमा यहाँ पर्यंत। इतनी भौगोलिक सीमा थी कि उत्तर में हिमालय देखो, हिमालय से, और दक्षिण में विंध्याचल अर्थात रामेश्वरम तक, और पूर्व और पश्चिम के जो सागर हैं वो सभी, इतनी भौगोलिक सीमा हमारी थी। आज पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं और वहां से निकल करके जितने भी बांग्लादेश वगैरह, नेपाल, ये सब अब अलग अलग देश बन गए। तब ये सब एक ही होगा, जिससे ये मनुस्मृति के द्वारा इस तरीके के प्रकरण को देख करके पता चलता है। तभी तो हमने जो भारत माता का चित्र पहला देखा था, वो अखंड भारत का जो था उसमें चुनरी भी थी। आज वो चुनरी दिखाई नहीं देती भारत माता के ऊपर। तो वो जो चुनरी है, वो जो देश हैं, जो पड़ोसी देश थे, वो भी इसी में ही थे तब। आज वो सब हमसे अलग हो गए। तो ये सब हमारे सामने सामने, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारे सामने सामने निकले हैं। तो इस प्रकार से बता रहा है सिद्धांती। उत्तर खड़ा हिमालय देखो, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व और पश्चिम में सागर, भौगोलिक सीमा यहाँ पर्यंत, भौगोलिक सीमा यहाँ पर्यंत। सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, अब पश्चिम की नदी का नाम बता दिया सरस्वती, जिसको अटक नदी बोलते हैं। सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, और पूर्व में नदी दृशदवती, और पूर्व में नदी दृशदवती। दृशदवती जिस नदी को कहा गया है, वो यहाँ पर भाग बताया कि नेपाल के पूर्व भाग से निकल करके बंगाल के और असम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम हो करके दक्षिण तक की बात, जिसको कि ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, इतनी इसका हिसाब बताया गया कि इतना था। सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, और पूर्व में नदी दृशवती, और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के सागर में जा मिली, दक्षिण के सागर में जा मिली। तो सारा सागर चारों ओर था, और जितना भी भूखंड था वो सारा की सारा, कहने का भाव यहाँ पर वो सारा आर्यावर्त था, जिसको कि आज ब्रह्मपुत्र नदी कह रहे हैं। उस नदी के बारे में भी इसमें वर्णन आ गया है। हिमालय से विंध्याचल व रामेश्वर तक हैं जितने देश, अर्थात कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक। हिमालय से विंध्याचल व रामेश्वरम तक हैं जितने देश, इतना बृहत्ता खंड आर्यावर्त आर्यों द्वारा वसा है विशेष, आर्यों द्वारा वसाया विशेष। इतना बड़ा हमारा अखंड आर्यावर्त देश था, जो कि आर्यों द्वारा बसाया गया था। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। आज पुनः ये चाह हमारी, आज पुनः ये चाह हमारी, यह फिर से आर्यावर्त बने।
हम सब आज यही तो चाहते हैं। आज पुनः यह चाह हमारी, फिर से आर्यावर्त बने। जो भी निकले देश यहाँ से, वापस आकर पुनः मिले, वापस आकर पुनः मिले। जिससे बाकी देशों पर निज संस्कृति का प्रभाव पड़े, निज संस्कृति का प्रभाव पड़े। सभी जगह हो श्रेष्ठ आर्यजन, खुशहाली सर्वत्र बढ़े, खुशहाली सर्वत्र बढ़े। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारी इस चाहत को पूर्ण करे, और हम ये जो विचार मन में ला रहे हैं ये हमारे कर्म में उतरे। अर्थात हम सभी प्रयासरत हों, उद्यम करें कि हमारा देश पुनः फिर से इतना बड़ा बने। संस्कृति से तो हम समृद्ध हैं ही, जब बड़ा हो जाएगा तो संस्कृति हमारी और प्रचारित प्रसारित होगी और फैलेगी, और फिर बाकी के देशों पर भी इस चीज़ का प्रभाव जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकरण को समझना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।